पास्ट पेपर्स ऑफ IBS TS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी। जैसा कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पास्ट पेपर्स शेयर करें, उन पे वीडियोस बनाएं, कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, हर एक चीज़ आप बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट करें। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सारी अपडेट्स जो हैं वो व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टार्ट में ही इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है। ओके, इसके 40 एमसीक्यूज होते हैं, 1 to 40 एमसीक्यूज इंग्लिश सब्जेक्ट से आते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 होता है। सो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। वैसे तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज मैं शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, ज़रूर चेक करें। और अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। यहाँ पे आपके पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन गिवन है, जिसके 10 एमसीक्यूज आते हैं। ओके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से हमारे पास 10 एमसीक्यूज आते हैं। हमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही उसके आंसर्स देने होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उनके आंसर्स देने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन में। स्टेप 1 ये है कि हमें सबसे पहले जो है वो क्वेश्चंस को देखना है कि क्या आए, उसके बाद जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रहेंड करना है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। ओके, सब सो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेल्युएट इज। तो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि आप इसकी सिमिलर यानी कि सेम मीनिंग बताएं, सिनोनिम बताएं, या आप कह सकते हैं कि इवेल्युएट की मीनिंग क्या है वो बताएं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है असिस्ट, बी ऑप्शन है फेल, सी ऑप्शन है पास और डी ऑप्शन है डिसअप्रूव। अभी मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट इनको देख रही हूँ कि क्या सवाल आए हैं और उन्हें माइंड में रख रहे हैं। ओके, माइंड मैपिंग कह सकते हैं इसे, कि हम क्वेश्चंस को रीड करके देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आया है, क्या पूछा गया है। और जब हम कॉम्प्रहेंशन जब हम पैसेज को रीड करें तब वो हमारे जहन में क्वेश्चंस रिपीट होंगे और आंसर भी आ जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन 1 पूछा गया है कि सिमिलर मीनिंग ऑफ इवेल्युएट बताएं, इवेल्युएट की सेम मीनिंग बताएं। और क्वेश्चन 2 है, इसमें भी सिमिलर मीनिंग पूछी गई है, इंटरप्रेट की। सिमिलर यानी सेम मीनिंग, सिनोनिम पूछा गया है। ऑप्शन है अनक्लियर, एक्सप्लेन, डिस्कस और रिडल। क्वेश्चन 3 है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सवरेन। तो सवरेन की जो है इसकी भी सिमिलर मीनिंग पूछी गई है। ऑप्शन है मेन, नंबर ऑप्शन बी है माइनर, सी है इनसिग्निफिकेंट और डी है सब ऑर्डिनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्मोनी। अब क्या है, एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग पूछी गई है, यानी उल्टा पूछा गया है। हार्मोनी का अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है। जैसे होता नहीं है कि गुड बैड, वैसे ही हार्मोनी का पूछा गया है। दिन का होता है अपोजिट रात, ऐसे ही हार्मोनी का अपोजिट यानी कि एंटोनिम पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं टेंशन, बी है डिसयूनिटी, सी है यूनिटी, डी है इम्बैलेंस। और क्वेश्चन 5 है, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इसेंशियल। तो इसेंशियल का अपोजिट मीनिंग क्या है, यानी कि एंटोनिम क्या है, उल्टा मीनिंग क्या है इसेंशियल का। ऑप्शन है क्रूशल, बी है नीडफुल, सी है इम्पोर्टेंट, डी है अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 6 है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पीडीएफ की खास बात ये है कि मैंने इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, पूरा जो है पास्ट पेपर दिया गया है और नीचे ही आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। ओके, तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में, समझने में। अगर आपको ये चाहिए तो आप जो है वो कमेंट में ज़रूर कहें कि मैम जो है पास्ट पेपर शेयर करें, तो मैं अपनी जो वेबसाइट है मिस मोनो उस पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लें। और अगर आप चाहते हैं मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना, IBS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो मैं पेड कोर्स करवा रही हूँ, तो आप इस जो नंबर दिया गया है इस पे कांटेक्ट करें, आप मैसेज कर दें, मेरी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैज। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। ये तो हमें पैसेज में मिल जाएगा। ओके, इसका आंसर पैसेज में लिखा होगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू किया है कि क्या क्या क्वेश्चन आए। हमसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। 7 में पूछा गया है वो ब्रांच जो लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, उसे कौन सी ब्रांच कहा गया है। ऑप्शन ए है लेजिस्लेटिव, बी है एग्जीक्यूटिव, सी है जुडिशरी, डी है नेशनल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वो ब्रांच जो लॉ को फॉलो करवाती है, रूल्स को फॉलो करवाती है, वो कौन सी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है या नेशनल है। इसी तरह क्वेश्चन 9 भी पूछा गया है कि ब्रांच है जो इवेल्युएट और इंटरप्रेट लॉ
करवाती है। जो इवेल्युएट यहाँ पे वर्ड है और इंटरप्रेट वर्ड है, इन दोनों की जो है ऊपर क्वेश्चन 1 और 2 में इनकी मीनिंग भी पूछी गई है, सेम मीनिंग। तो मैं मीनिंग बता देती हूँ कि इवेल्युएट का मतलब होता है जज करना, असिस्ट करना, और इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ऐसी ब्रांच जो इवेल्युएट करती है, असिस्ट करती है और इंटरप्रेट करती है लॉ को, एक्सप्लेन करती है लॉ को, वो कौन सी ब्रांच है? तो लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या नेशनल है? द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज कॉल्ड, नंबर 10 है, द लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है उसे क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, प्रोविंस, सुप्रीम कोर्ट या सीनेट। अब हमने ये क्वेश्चंस को रीड कर लिया। 10 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिनोनिम के हैं, 3 एंटोनिम के हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं आई थिंक 4 टू 5 क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पैराग्राफ में से है, क्वेश्चंस हैं, सवाल पूछे गए हैं। ओके, जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अब क्लियर हो जाएंगे। तो पैसेज दिया गया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने सवाल पढ़े थे, अब हमें सवाल पता है कि ये आ चुका है। सवाल में ये पूछा गया है कि कितनी ब्रांचेस है। अब हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि 3 ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी 3 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 ब्रांचेस, ये करेक्ट है, मैं बाद में भी करवा दूंगी। लेकिन आप ये जहन में रखते जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं जिनका हम आंसर्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। द लेजिस्लेटिव ब्रांच, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और हमारी 3 ब्रांचेस हैं, एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पे लिखी हुई हैं तीनों ब्रांचेस, नेम भी बताए गए हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक द लॉज, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो क्या करती है? लॉज मेक करती है, बनाती है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेक्स द लॉज। लॉज, रूल्स कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। ये भी सवाल था कि लॉज कौन सी ब्रांच बनाती है, तो इसका आंसर है लेजिस्लेटिव। द एग्जीक्यूटिव कैरीज आउट द लॉज, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो क्या करती है? लॉज को फॉलो करवाती है। और जुडिशरी ब्रांच क्या करती है? इवेल्युएट और इंटरप्रेट द लॉज करती है। इवेल्युएट का मतलब है कि असिस्ट करती है, और इंटरप्रेट का मतलब है एक्सप्लेन करती है। किसको? लॉज को। कौन सी? जुडिशरी ब्रांच। द लेजिस्लेटिव ब्रांच और पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच को पार्लियामेंट भी कहा गया है। लेजिस्लेटिव ब्रांच को पार्लियामेंट भी कहा गया है। ये भी हमारा क्वेश्चन था कि लेजिस्लेटिव ब्रांच को और क्या कहा गया है, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। हैज 2 हाउसेस। इनके द लेजिस्लेटिव ब्रांच और पार्लियामेंट एक ही है जिसकी 2 हाउसेस हैं, जिसकी क्या है? 2 हाउसेस हैं, द नेशनल असेंबली एंड द सीनेट। कौन कौन से हाउसेस हैं? नेशनल असेंबली है और सीनेट है। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्री सवरेन लेजिस्लेटिव और बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज द कंट्री सवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका मतलब है कि जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, वो कंट्री की मेन लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के हाउसेस कितने हैं? 2 हाउसेस हैं। एक कौन सा है कि एक नेशनल असेंबली है, दूसरा है सीनेट। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि सीनेट और नेशनल असेंबली में से जो मेन हाउस है वो कौन सा है? मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन सी है? वो है नेशनल असेंबली। जो स्नेट है, स्नेट हाउस है, वो क्या है? रिप्रेजेंट करता है प्रोविंसेस को और प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ इक्वलिटी यानी बराबरी, पीस यानी अमन, और हारमोनी को। हारमोनी का यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, यानी कि एंटोनिम पूछा गया है। जब हमें इसकी मीनिंग ही नहीं पता होगी तो हम इसका अपोजिट मीनिंग कैसे बताएंगे? तो हारमोनी का मीनिंग होता है यूनिटी। तो अगर सवाल में पूछा गया है कि इसका अपोजिट बताएं तो हम डिसयूनिटी लगाएंगे। विच आर इसेंशियल, इसेंशियल का भी क्वेश्चन है कि इसेंशियल का क्या मीनिंग है? which are essential for the growth, जो कि जरूरी है ग्रोथ के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन के लिए। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। अब हमने क्या किया कि पैसेज को भी अच्छे से समझ लिया, अब हम क्या इजीली इसके आंसर्स दे सकते हैं। ओके, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इवेल्युएट, मैंने इवेल्युएट का मीनिंग बताया कि इसका मतलब होता है असिस्ट करना। ओके, इवेल्युएट करना, असिस्ट करना, जज करना, देखना। ओके, जैसे टेस्ट लिया जाता है तो असिस्ट किया जाता है आपकी नॉलेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सवरेन। सवरेन की सिमिलर मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया कि पैसेज में लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच के 2 जो हैं वो हाउसेज हैं। मेन हाउस जो है सवरेन लेजिस्लेटिव जो है वो कौन सा है? नेशनल असेंबली है। सवरेन का मतलब है मेन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड हारमोनी इज। हारमोनी का मीनिंग
अपोजिट पूछा गया यानी उल्टा मीनिंग पूछा गया है। तो इसका जो सिंपल मीनिंग यानी इसका मीनिंग जो है वो है यूनिटी। जब इसका अपोजिट मीनिंग पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, डिसयूनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एसेंशियल इज। एसेंशियल का अपोजिट पूछा गया है। एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी और इसका अपोजिट है अननेसेसरी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज, कितनी ब्रांचेज है हमने पढ़ा है कि 3 ब्रांचेज है। पैसेज में भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इन पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रांच दैट मेक्स द लॉज। लॉज कौन सी ब्रांच बनाती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लेजिस्लेटिव ब्रांच। और लॉज जो है वो फॉलो कौन सी ब्रांच करवाती है? वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 9 है द ब्रांच विच इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट लॉज। अब जो ब्रांच है जो इवेल्युएट करती है, असिस्ट करती है और एक्सप्लेन करती है लॉज को, वो है जुडिशरी ब्रांच। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है लेजिस्लेटिव ब्रांच इज ऑल्सो कॉल्ड। मैंने यहाँ पे बताया कि लेजिस्लेटिव ब्रांच को जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तभी मैंने क्लियर किया था कि लेजिस्लेटिव ब्रांच को पार्लियामेंट भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मैं ये जो पास्ट पेपर्स हैं वो चंक्स वीडियो में बनाऊंगी, यानी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगी, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैम नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।